फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट नोइंग आर नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपको यहाँ पे कुछ सम्स दे रखे हैं, आपने उनको एस्टिमेट करना है जनरल रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जनरल रूल होता क्या है। जनरल रूल का मतलब है आप किसी नंबर को लगभग लेके बराबर कर देते हैं या आप एक अंदाज़ा लगाते हैं या अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ठीक है, सपोज इसी के एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे। आप मार्केट गए, आपने एक कॉपी खरीदनी है, आपकी कॉपी की कीमत है 18 रुपीज़। ठीक है, आप घर आए, आपकी मम्मा ने पूछा कि आपने कॉपी कितने की ली, तो आपने कहा लगभग 20 रुपीज़ की है। ठीक है, तो आपने इस 18 को क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया। इस 18 का आपने राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये आपका क्या आ गया, 20 आ गया है। आपने क्या कर 18 को राउंड ऑफ कर रखा है, यहाँ पर को वो हमने नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ कर रखा है। ठीक है, 18 को हमने नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब ऐसे ही हम 19 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस के अराउंड, तो आपका क्या आ जाएगा 20। ऐसे हम 17 को अगर करते हैं तो आपका क्या आएगा 20। ठीक है, ये नियरेस्ट राउंड ऑफ है। अगर आप 16 को करेंगे तो आपका क्या आएगा 20। बट सिमिलरली अगर आप 15 को नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 10, और 14 को नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 10, 13 को नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 10, और 12 को नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आएगा 10। जब आपके क्या हो 6, 7, 9, 8, ठीक है, या 6, 7, 8, 9 के फॉर्म में होगा तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जनरल रूल फॉलो होगा। ठीक है, और जब आपका क्या होगा 2, 3, 4, 5 नंबर्स होंगे और 11, तो आपका क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ, और इसे बैकवर्ड में राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ। ये तो आपका हो गया टेंस के लिए। ऐसे अगर आपके पास 100 में कोई नंबर है, 100 के लिए अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप इसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास 249 नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप सोचिए, या आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो 249 नंबर है ये किन दो प्लेस में, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, जिनके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हम 100 के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो 100 वाला नंबर है उसको हम नियरेस्ट 100 में ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 249 200 और 300 के बीच में आता है। अब आपको ये देखना है कि 249 200 से कितना ज़्यादा है, 49 ज़्यादा है। ठीक है, और 249 300 से कितना कम है। ठीक है, आपने नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है 100 के, तो 249 आपका नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा 200 के, क्योंकि आपने नियरेस्ट वाला देखना है। अगर आपको सिर्फ राउंड ऑफ करना होता तो आप 300 लिख लेते, बट आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो आपका क्या आ जाएगा 200। ठीक है, अब ऐसी एक आपको मैं देती हूँ, आप करिएगा 439, 400 या 500 की। आप समझने के लिए पहले ऐसे भी कर सकते हैं। तो बताइए, यस 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 यस, यू आर करेक्ट। आपका क्या हो जाएगा 400। ठीक है, आप इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 400। अगर आपसे बोला जाए 569, इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ क्या होगा, ये आपका 500 और 600 के बीच में लाई करता है। बताइए। यस, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा 600, इसका क्या हो जाएगा नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को मैं मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 730 to 998, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, 730 को देखेंगे कि ये किसके बीच में लाई करता है। 730 या आपका 700 to 800 के बीच में लाई करता है। अब आप देखिए कि 730 से अगर आप 700 में जाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 700 को 30 प्लेस के बाद आपको मिल जाएगा। 30 अगर आप स्टेप्स चलेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट यहीं पर आप सिमिलरली अगर 730 से 800 में जाएंगे तो आपको 70 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 800। तो नियरेस्ट राउंड ऑफ आपका क्या आ जाएगा 700। तो इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ आ गया आपका 700। अब हम 998 के लिए देखेंगे। 998 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता होगा, 900 गुड और 1000 के बीच में। अब आपने ये चेक करना है कि 998 900 के नियरेस्ट है या 1000 के नियरेस्ट है। अब आप इतना तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, इतना तो आप आइडिया लगा लेंगे
998 में आप 2 ऐड करेंगे तो आपको 1000 मिल जाएगा। तो ये किसके नियरेस्ट हो गया? 1000 के। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 730 का राउंड ऑफ करके आपको मिला राउंड ऑफ इज 730 का आपने राउंड ऑफ करा तो आपको मिला 700 एंड 998 का आपने राउंड ऑफ करा, राउंड ऑफ इज 1000। तो आप इनको क्या करेंगे, अब एस्टीमेट सम करेंगे, इनका एस्टीमेट सम, क्योंकि आपको एडिशन का क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। आपका एस्टीमेट सम हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, देन 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 7 और 1, 1700 इसका एस्टीमेट सम आ गया। अब आपका बी क्वेश्चन है, ऐसे बी क्वेश्चन करते हैं। देखिए बी पार्ट है आपका 796 माइनस 314। 796 में से आपको 314 को माइनस करना है। अब आप ऐसे ही क्या करेंगे, नंबर को पहले लिख लेंगे। 796 आपका किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है? वेरी गुड, 700 और 800 के बीच में लाई करता है। अब आपने देखना है कि 796 किसके नियरेस्ट है। देखिए 796 में अगर आप सिर्फ 4 स्टेप्स चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 800। तो आपका इसका क्या हो गया, 800 नियरेस्ट राउंड ऑफ। अब 314 का नियरेस्ट राउंड ऑफ देखेंगे हम। 314 किन दो के बीच में लाई करता है? 300 के और 400 के बीच में। अभी 300 से सिर्फ 14 स्टेप्स क्या है, आगे है, तो आप इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 300। वेरी गुड, आप लोगों को तो आ गया है। अब आप क्या लिखेंगे, 796 का राउंड ऑफ हुआ है, राउंड ऑफ इज 796 का एस्टिमेट राउंड ऑफ आपका कितना हुआ है, 800 और 314 का 300 राउंड ऑफ किया आपने। अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेट डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 500। ठीक है। अब आपका सी क्वेश्चन है 12,904 प्लस 2,888। आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपका 12,904 है, तो आपको इसको 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो हम चेक करते हैं, 12,904 और 2,888। अब 12,904 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता होगा, 12,000 और वेरी गुड 13,000। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 12,904 है, 904। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि किसके नियरेस्ट है। ये 12,000 के तो काफ़ी दूर है, तो ये किसके नज़दीक है, 13,000 की। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया, 13,000। अब 2,888 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, ये आपका 2,000 और 3,000 के बीच में लाई करता होगा, जो आपके नियरेस्ट 1000 की फॉर्म में है। ठीक है। तो आपने देखना है कि 2,888 किसके नियरेस्ट है, 3,000 के नियरेस्ट है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 12,904 राउंड ऑफ टू, कितना राउंड ऑफ हो गया आपका, 13,000 और 2,888 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो गया, राउंड ऑफ टू 3,000। अब आपने क्या निकालना है, एस्टीमेट सम आ जाएगा आपका, ऐड कर देंगे आप दोनों को, तो आपका आ जाएगा 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, अगेन 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 3 और 3 6 और 1, तो आपका आ गया 16,000। अब आपका लास्ट डी वाला क्वेश्चन है 28,292 माइनस 21,496। तो आप क्या करेंगे, फिर से 28,292 लिखेंगे और 21,496। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 28,296 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है, ये 28,000 के बीच में से 29,000 के बीच में कहीं लाई करता होगा। ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 28,296 28,000 के नियरेस्ट है, क्लोज नियरेस्ट है, या फिर 29,000 के नियरेस्ट, नज़दीक की बात हो रही है, तो आपका कहाँ पर होगा ये नियरेस्ट,
28,000 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि आपको 28,296 है ना। अगर आपका ये क्या है 500 से कम है तो आपको क्या करना है, 500 से कम होगा तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे। अगर आपका 500 से ज़्यादा होगा तो आप फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, 21,496 ये किन दो के बीच में लाई करेगा, 21,000 के और 22,000 के। अब आपने ये देखना है कि ये 496 है। अगर अभी मैंने आपको बताया अगर ये 500 से ऊपर होता या 500 होता तो हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में राउंड ऑफ करते, तो हम इसे क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में राउंड ऑफ करेंगे, तो आपका आ जाएगा 21,000। तो अब हम लिखेंगे 28,292 राउंड ऑफ टू कितने, कहाँ हुआ आपका राउंड ऑफ, ये 28,000। अगेन 21,496 राउंड ऑफ टू, ये कहाँ क्यों राउंड ऑफ हुआ, ये है 21,000। तो अब आपको क्या निकालना है, एस्टीमेट डिफरेंस के लिए क्या करते हैं आप, माइनस, जीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, अगेन ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। तो इसका आंसर आ गया 7,000। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।